यदि आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे हलाल इंडिया, तो आप पाएंगे कि 2019 में हलाल इंडिया का जो वार्षिक इनका टर्नओवर था वो 100 करोड़ रुपए का था। 2019 में यदि 100 करोड़ का था तो निश्चित रूप से आज 2023 आते आते ये 300-400 कुछ करोड़ हो गया होगा। और ये राशि लेने वाली ये जो कंपनी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके 3 प्रमोटर हैं और कुल जमा 32 इसके कर्मचारी हैं। 35 आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, इस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना कोई देख रेख। तब ये कलमा पढ़ते हैं और उसको हलाल माना जाता है कि इसको हलाल किया गया। हलाल का मीट खाते हैं इस्लाम को मानने वाले, बेशक वो खाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है उस विषय पे। लेकिन आप अपनी आस्थाओं को, आप अपने परंपराओं को हमारे ऊपर को तोपना चाह रहे हैं। आप गूगल करिए, आप ये पाएंगे, ये जो हलाल इंडिया का जो वेबसाइट है वो लिखती क्या है। वी एंडेवर टू एंश्योर दैट हलाल कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स derives benefits from that which is lawful and governance to Sharia, और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉ। तो दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट Sharia is the supreme law in India, above our constitution, above my constitution of India, and above my laws. भारत में एक विषय है जिसकी चर्चा खूब तेजी से हो रही है, हलाल सर्टिफिकेट। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट पे बैन कर दिया। अब इससे कई सारे सवालात खड़े होते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट है क्या, और हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हों, चाहे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हों या दवाइयाँ हों, उनमें हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ किया जा रहा है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। मगर अब योगी आदित्यनाथ ने इस सर्टिफिकेट पे बैन कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना या उसको बनाना या उसको बेचना पूरी तरीके से बाधित है। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं बिकेंगे। और इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश में होने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनियां जब प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो एक स्पेशली किसी स्टेट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनता, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस हलाल सर्टिफिकेट में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, जो कड़े कानून बनाए हैं, जो उस हलाल सर्टिफिकेट पे जो कैंसिल किए इस हलाल सर्टिफिकेट को, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ इसमें खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष मौजूद है राजीव चौबे जी। सर, हलाल सर्टिफिकेट एक मुद्दा चल रहा है, पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मामला है क्या? देखिए, भारत में कुछ वर्ष पहले कुछ इस्लामिक संगठनों द्वारा एक कंपनी बनाई गई है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और कुछ इनके जो धार्मिक संगठन हैं इनके द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान करना चालू किया गया। 2009 में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन गतिविधियां उतनी उसकी नहीं थी, धीरे धीरे वो बढ़ती गई। इन्होंने भारत के तमाम उत्पादकों के ऊपर एक प्रेशर बनाया कि यदि आप हमारे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो मुसलमान जो है वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। यदि आपको मुसलमानों को ये प्रोडक्ट बेचना है, इस्लाम को मानने वालों को, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। और इस तरह कामोबेश देखते ही देखते अधिकतर भारत की जो बड़ी कंपनियां, बड़े निर्माता, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक्स, दवा, इस प्रकार के सैकड़ों जो उत्पादक हैं उन्होंने सर्टिफिकेट लेना चालू कर दिए। ये सर्टिफिकेट देने का ये कंपनियां बाकायदा पैसे ले रही हैं इनसे। और आपको, यदि आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे हलाल इंडिया, तो आप पाएंगे कि 2019 में हलाल इंडिया का जो वार्षिक इनका टर्नओवर था वो 100 करोड़ रुपए का था। 2019 में यदि 100 करोड़ का था तो निश्चित रूप से आज 2023 आते आते ये 300-400 कुछ करोड़ हो गया होगा। और ये राशि लेने वाली ये जो कंपनी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके 3 प्रमोटर हैं और कुल जमा 32 इसके कर्मचारी हैं। 35 आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, इस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना कोई देख रेख, न इस पैसे के जो आना और पैसे का जो जाना और इसका किस उद्देश्य पे व्यय हो रहा है, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमारी आपत्ति यहाँ पर यह है कि जब भी इनसे बात होती है, इन कट्टरपंथियों से, तो ये एक ही बात करते हैं। जब हमारे मंदिर का मुद्दा आएगा तो ये कहेंगे कि आस्था का विषय नहीं है,
संविधान का विषय है, हम संविधान को मानते हैं, हर बात में संविधान की दुहाई देते हैं। तो भारत के संविधान में, भारत के कानून में, किस अधिनियम में इनको ये अधिकार मिला है सर्टिफिकेट देने का? हमारे जितने भी उत्पाद हैं भारत में बिकने वाले, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए हमारे जो विधि सम्मत, विधि द्वारा बनाई हुई संस्थाएं हैं, ISI है, FSSAI है और संस्थाएं हैं जो हर प्रकार के उत्पादकों को अलग अलग सर्टिफिकेट देती है। ये सरकारी संस्थाएं हैं। मानक हलाल सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, ना ये विधि सम्मत है, ना किसी विधि के द्वारा बनाया गया है, ना विधि में ऐसा प्रावधान है कि हलाल सर्टिफिकेट। देखिए हलाल है क्या, ये समझना पड़ेगा हमको सबसे पहले। आज तक तो हमने इतना ही जाना था कि जो मांस का कारोबार है, जब ये किसी जानवर के मांस को काटते, किसी जानवर को जब काटते हैं मांस के लिए, तब ये कलमा पढ़ते हैं और उसको हलाल माना जाता है कि इसको हलाल किया गया, हलाल का मीट खाते हैं इस्लाम को मानने वाले। बेशक वो खाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है उस विषय पे, लेकिन आप अपनी आस्थाओं को, आप अपने परंपराओं को हमारे ऊपर क्यों थोपना चाह रहे हैं? भाई आप हलाल का प्रोडक्ट और सबसे बड़ी बात, क्या आपके घर में जो खाना बनता है उसके पहले आप कलमा पढ़ते हैं, या क्या रेस्टोरेंट्स में जो खाना बनता है वहाँ कलमा पढ़ा जाता है? क्या वो हलाल का भोजन होता है? क्या आप जो राशन जहाँ से लेके आते हैं, जब सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं थी तो वो हलाल का राशन होता है? क्या वो लिपस्टिक, पाउडर, चूड़ी, सिंदूर ये हलाल के होते हैं? इसमें ऐसी कोई व्यवस्था या कुरान में कहीं पर है कि इसमें इसको हलाल किया जाए उसके पहले? तो ये फर्जी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तैयार की गई है और एक समानांतर शासन और समानांतर अर्थव्यवस्था इनके द्वारा तैयार की गई है। ये हमारे भारत सरकार को, हमारे संविधान को, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। आप देखिए साहब, आप गूगल करिए, आप ये पाएंगे, ये जो हलाल इंडिया का जो वेबसाइट है वो लिखती क्या है? We endeavor to ensure that halal consumers and service providers derives benefits from that which is lawful and governance to Sharia, और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉ। तो they are trying to prove that Sharia is the supreme law in India, above our constitution, above my constitution, Constitution of India, and above my laws. Sharia is above every law. सरिया को ये सर्वोपरि बना रहे हैं, सर्वोपरि बना रहे हैं और ये खुलेआम लिख रहे हैं। तो सरिया को मानने की बाध्यता जो है वो हिंदू समाज की, या मसीही समाज की, या बौद्ध की, या सिख की, ये क्यों हो? हम कहीं भी आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपने धर्म में आपकी आस्था, आपकी व्यवस्थाएं, आपके जो रीति रिवाज हैं उसका पालन करें, लेकिन दूसरों को बाध्य न करें। और मामला जहाँ पर आर्थिक आ जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए की उगाही, ये उगाही हो रही है और फिर इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? कौन जानता है कि ISI के आतंकवादियों जो यहाँ से केरल से भेजे जा रहे हैं, साउथ इंडिया से भेजे जा रहे हैं, उनको भेजने में ये पैसा खर्च हो रहा है? कौन जानता है कि किसी भी अन्य प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में, इस आपके सामने अभी भिलाई में एक आतंकवादी पकड़ा है, PhD किया हुआ लड़का, JNU का, आके यहाँ रह रहा था। तो इस प्रकार के लोगों को प्रमोट करने में ये पैसा खर्चा हो रहा है। कौन जानता है कि पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? मेरे मंदिर के ट्रस्ट में आप ट्रस्ट बनाते हैं, मेरी आस्था के साथ मैं अपने आस्था के केंद्रों में, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाता हूं, उस पर सरकार का नियंत्रण है। वो सरकार वो पैसा ले जाती है। मदरसों को सरकार पैसे दे रही है कि वो इस्लामिक शिक्षा दें। हिंदुओं को इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देना मना है। मेरे बच्चों को किसी भी स्कूल में वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर मुसलमान बच्चा कुरान पढ़े, ये उसका अधिकार है। लेकिन मेरा बच्चा अगर वेद पढ़ना चाहता है तो उसको क्यों रोका जा रहा है? तो ये जो भेदभाव है और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को पर आंख मूंद कर सरकार बैठी हुई थी, योगी जी ने जो किया है वो कदम स्वागत है और जांच होनी चाहिए। जो 400-500 करोड़ रुपए अभी तक जो करोड़ों रुपए ये कमा चुके हैं, उसका इन्होंने कहाँ व्यय किया, और ये सारे पैसे जो है वो राजसात होने चाहिए, राष्ट्रहित में इसको करना चाहिए। योगी जी के इस कदम के बाद, इस फैसले के बाद क्या लगता है कि क्योंकि एक स्टेट का मामला है, यूपी में भी ये फैसला लिया गया है, तो पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा? ये इम्पैक्ट निश्चित रूप से पूरे भारत में चला गया। आप मानिए, देखिए योगी जी ने बैन किया, ठीक है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए अब ये समस्या आ जाएगी कि अलग अलग पैकेजिंग, आप हलाल सर्टिफिकेट लगाकर देश के अन्य हिस्सों में बेचेंगे, बिना हलाल सर्टिफिकेट के आप उत्तर प्रदेश में बेचेंगे तो आपको 2 प्रकार की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उससे कंपनी बचना चाहेगी। दूसरी बात यह है
कि 15% आबादी को संतुष्ट करने के लिए जो हलाल सर्टिफिकेट आपने दिया, उसकी जानकारी सबको नहीं थी। आज बच्चा बच्चा जान गया, 100% भारतीय जान गया। तो जो 85% उपभोक्ता है, वो ये कहेगा कि मैं इस उत्पाद को क्यों लूँ, मेरे ऊपर इसको क्यों थोपा जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। हर कंपनी को सोचना पड़ेगा कि 15% को संतुष्ट कर ले या 85% को संतुष्ट कर ले। तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात अवैधानिक है, अवैधानिक है। विधि में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो विधि विपरीत जो कार्य किया जा रहा था उसको प्रतिबंधित किया गया और निश्चित रूप से होना चाहिए। किसी भी फूड या किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट देने का एक अधिकार या एक जो एजेंसीज बनाई जाती है उस पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। सरकार उसको टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करती है, चेक करती है कि उसमें किस प्रकार से कार्य हो रहे, किस प्रकार से गतिविधियां चल रही है। मगर ये जो हलाल सर्टिफिकेट है उसमें किसी प्रकार की सरकार की इंटरफेरेंस बोला जाए या सरकार का नियंत्रण बोला जाए वो नहीं था। अब यूपी में इसको बैन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि इसका असर पूरे भारत में किस प्रकार से पड़ता है और क्या इस फैसले के बाद भारत के अन्य राज्य जो हैं वो भी इस प्रकार के फैसले लेती है या नहीं। और इस हलाल सर्टिफिकेट के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है और पूरे संपूर्ण भारत में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट में किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसकी जानकारी भी बहुतों को नहीं थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आगे जो भी अपडेट रहेगा इस हलाल सर्टिफिकेट वाले मैटर पे हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।